एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। ये हम लोग को हेटेरोसाइकिल में देखना है, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में हम लोग एग्जांपल लेते हैं साइक्लोहेक्सेन में। तो 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन होता क्या है? जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा जुड़ा हुआ है? मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और थर्ड पोजीशन, ठीक, फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उन लोग के बीच में जो रिपल्सन होता है या इंट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिपल्सिव इंट्रैक्शन। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं डाईएक्सियल 1,3 डाईएक्सियल इंट्रैक्शन। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है मेथाइल ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे है हाइड्रोजन ग्रुप, दोनों एक्सियल पोजीशन पे हैं। इसी टाइप से अगर हम लोग इस साइड से देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इधर से अगर हम लोग काउंटिंग करें तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे भी है हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन पे। तो दोनों में क्या हो रहा है? इंट्रैक्शन हो रहा है। इसी इंट्रैक्शन को हम लोग बोल देते हैं 1,3 डाईएक्सियल इंट्रैक्शन। डाई मतलब दो, एक्सियल मतलब एक्सिस में, मतलब एक्सियल पोजीशन में जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसी को बोल देते हैं हम लोग 1,3 डाईएक्सियल इंट्रैक्शन। हम लोग देखते हैं कि अब ये हेटेरोसाइकिल में कैसे होता है। यहीं पे कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को, ठीक है, ये जो मेथिन ग्रुप था यहाँ पे, इसको हटा के कोई भी हेटेरोसाइकिल जोड़ देंगे। हेटेरोसाइकिल में यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, सल्फर, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जब हेटेरोसाइकिल का बात करते हैं उसमें, तो इसमें क्या होता है कि हेटेरोसाइकिल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो कुछ तो इफेक्ट डालेगा बॉन्ड लेंथ में। तो इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें शॉर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 2 मेथाइल 1,3 डाईऑक्सीजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन जुड़ा होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि जो मेथाइल ग्रुप फर्स्ट कार यहाँ पे देख लेते हैं, मेथाइल ग्रुप है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है, फोर्थ। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको फर्स्ट पोजीशन ले लेते हैं, कार्बन को फर्स्ट पोजीशन ले लेते हैं, तो थर्ड में क्या आ जा रहा है? हाइड्रोजन आ जा रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, तो हाइड्रोजन आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन देखना है। अब क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाता है और ये एक्सियल पोजीशन पे रहता है, तो यहाँ पे बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है। ये वाला तो बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये खींचेगा, तो बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन है तो यहाँ पे इंट्रैक्शन कम होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंट्रैक्शन क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये भी एक्सियल पोजीशन पे है, ये भी एक्सियल पोजीशन पे है, तो इंट्रैक्शन बढ़ रहा है। मतलब क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी घटेगी। इंट्रैक्शन हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो अगर हम लोग इन दोनों स्ट्रक्चर या कन्फर्मेशन का बात करें तो ए वाला स्टेबल होता है, बी वाला उससे कम स्टेबल होता है, लेकिन दोनों है चेयर फॉर्म में, तो बोट से तो ज़्यादा ही होगा ये स्टेबल, ठीक। तो अगर हम एक्सियल इंट्रैक्शन का बात करें तो एक्सियल इंट्रैक्शन हम लोग का होता है बी में ज़्यादा होता है, ए में कम होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 मेथाइल 1,3 डाईऑक्सीजन का बात करते हैं। तो फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे CH3 ग्रुप। अब फर्स्ट और 3 में इंट्रैक्शन देखना है तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं, इसको अगर हम लोग फर्स्ट बोल देते हैं तो थर्ड पोजीशन पे आएगा ये वाला ऑक्सीजन, थर्ड पोजीशन पे ये वाला ऑक्सीजन आएगा। अब क्योंकि इसके पास कोई भी यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में इंट्रैक्शन कम होता है यहाँ पे, इसलिए स्टेबल होता है। यहाँ पे भी अगर वैसे ही देखा जाए, ये वाला मेथिल ग्रुप कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में इंट्रैक्शन कम होता है। तो यहाँ पे जो एक्सियल है, अब क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन पे है और एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे लोन पेयर है, तो इन लोग दोनों के बीच में इंट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस और कम हो जाएगा, मतलब बी वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।